हेलो एवरीवन, आज हम हॉर्टिकल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट इज़ नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंगो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ फ्रूट? तो क्वीन ऑफ फ्रूट जो है वो मैंगो स्टेम को कहा जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये यूपी है। बनाना बिलोंग टू विच फैमिली? केला किस कुल का पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूजेसी। रोजेसी से रोज बिलोंग करता है। रूटेसी सिट्रस की फैमिली होती है। साथ में ही जो बील है उसकी भी फैमिली है। फेबेसी जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स की फैमिली है। विच फ्रूट इज़ प्रोपेगेटेड मेनली थ्रू सकर्स? किस फल का प्रवर्धन मुख्यतः सकर्स द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में जो मैंगो है, मैंगो का एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं, इनार्चिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है। और जो बनाना है, बनाना का स्वॉर्ड सकर्स के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाइनएप्पल बिलोंग टू विच फैमिली? अनानास किस कुल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोमेलिएसी। विच फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट? किस फल को मिथ्या फल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एप्पल। विच वेजिटेबल इज नॉन एज द पुअर मैंस मीट? किस सब्जी को गरीबों का मांस कहा जाता है? सोयाबीन जो है उसे हम पुअर मैंस मीट के नाम से जानते हैं। पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड, आलू किसका रूपांतरित भाग है? तो ये स्टेम का एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, मॉडिफाइड पार्ट होता है। ठीक है। तने का एक मॉडिफाइड रूप है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2005-06 में स्टार्ट किया गया था। विच फ्रूट इज़ रिचेस्ट इन विटामिन सी? विटामिन सी का सबसे समृद्ध सोर्स कौन सा है? देखो, अगर आंवला ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। आंवला नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो बारबेडोस चेरी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आंवला में प्रेजेंट होता है। देन आंवला के बाद में हम देखें तो गवावा में प्रेजेंट होता है। गवावा में भी विटामिन सी एक अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। पपाया इज़ मेनली प्रोपेगेटेड थ्रू, पपाया को जनरली सीड्स के थ्रू ही मेनली उसको प्रोपेगेट किया जाता है। जो पपाया जो होती है वो डायोसियस नेचर का होता है। ठीक है। जिसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे ग्रो होता है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे। तो इसको जनरली सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। विच फ्रूट इज कॉल्ड द एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का सेब किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पपाया। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, जो कॉलीफ्लावर है उसका एडिबल पार्ट कर्ड होता है, जबकि जो कैबेज होता है उसका एडिबल पार्ट हेड होता है। विच फ्रूट इज़ नॉन एज नेचर्स बटर? प्रकृति का मक्खन किस फल को कहा जाता है? एवोकाडो को। जो एवोकाडो है उसे हम नेचर्स बटर के नाम से जानते हैं। विच फ्रूट इज़ क्लासिफाइड एज हेस्पेरिडियम? कौन सा फल हेस्पेरिडियम प्रकार का होता है? तो जो सिट्रस है वो हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट है। विच फ्रूट क्रॉप शो अल्टरनेट बियरिंग मोस्ट प्रोमिनेंट? किस फसल में एकांतर फलन सबसे अधिक देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है मैंगो। जो अल्टरनेट बियरिंग जो है ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जनरली मैंगो में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से ये कॉज हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स का इनबैलेंस हो गया, या फिर CN रेशियो जो है वो इनबैलेंस हो गया। तो इन कारणों की वजह से इसे देखा जा सकता है। अल्टरनेट बियरिंग में इसे जनरली हम बाइनियल बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक साल तो फ्रूटिंग होती है और एक साल ऑफ रहता है, मतलब एक साल फ्रूटिंग नहीं होती है। जिस साल फ्रूटिंग होती है उसे हम ऑन ईयर के नाम से जानते हैं, और जिस साल फ्रूटिंग नहीं होती है उसे हम ऑफ ईयर के नाम से जानते हैं। तो इसको जो अगर इसका हम देखें मैनेजमेंट, तो इसके लिए कुछ वेराइटीज़ हैं जिन्हें अगर हम ग्रो करेंगे तो उनमें अल्टरनेट बियरिंग वाली प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है। विच हार्मोन इज़ कॉमनली यूज टू इंड्यूस रूटिंग इन कटिंग्स? कलमों में जड़ बनाने हेतु कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसे यूज़ किया जाता है। GA3 जो है इसे डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इथाइलिन जो है ये फ्रूट्स को पकाने के लिए काम में आता है। राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। और साइटोकाइनिन जो है ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहता है। जनरली शूट की ग्रोथ को
इंड्यूस करने के लिए। मैंगो मालफॉर्मेशन इज प्राइमली एसोसिएटेड विथ, आम का विकृति रोग में मालफॉर्मेशन मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये जो है ये फंगस के थ्रू कोज होता है, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट करने के लिए जनरली हम 200 ppm नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं, यूज़ करते हैं उसका। विच रूट स्टॉक इज़ वाइडली यूज फॉर सिट्रस, सिट्रस में व्यापक रूप से प्रयुक्त रूट स्टॉक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रंगपुर लाइम। अल्फांसो दशहरी जो है वो मैंगो की वेराइटीज़ है, तोतापुरी भी मैंगो की वेराइटी है। इन ऑनियन पंजेंसी इज मेनली ड्यू टू, तो जो ऑनियन है जनरली उसमें जो पंजेंसी होती है वो सल्फर कंपाउंड्स की वजह से देखने को मिलती है, जो SO2 प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसमें पंजेंसी प्रेजेंट होती है। लाइकोपिन जो है वो टमाटर में लाल रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कैप्सिसिन जो है वो मिर्च में तीखेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कैरोटीन जो है वो कैरेट में प्रेजेंट रहता है, गाजर में प्रेजेंट रहता है। ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है जो विटामिन ए को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। पिछली बार जेट में पूछा भी हुआ है कि जो विटामिन ए है उसका प्रिकर्सर क्या होता है, तो उसका जो प्रिकर्सर है वो कैरोटीन होता है। विच फ्रूट क्रॉप इज़ कॉमनली प्रोपेगेटेड बाय वीनियर ग्राफ्टिंग, तो जो मैंगो है उसे हम वीनियर ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं या फिर उसे उगाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। विच वेजिटेबल इज सेंसिटिव टू एसिडिक सोइल्स, कौन सी सब्जी अम्लीय मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जो कॉलीफ्लावर है वो एसिडिक सोइल के लिए सेंसिटिव होता है। जो जैसे कि जो पोटैटो हो गया या फिर जो राइस हो गया, इसके साथ में टी हो गई चाय की पत्ती वाला, तो ये जो है इनको जनरली हम एसिडिक सोइल में 4 से 6 pH में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। विच फ्रूट इज़ अ मल्टीपल फ्रूट, मतलब कंपोजिट फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइनएप्पल। फ्रूट्स में भी जनरली सिंपल फ्रूट होते हैं जो एक ही फ्लावर से डेवलप होते हैं, उन्हें हम सिंपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। मल्टीपल फ्रूट इसका मतलब है बहुफली, बहुफली मतलब बहुत सारे फ्लावर्स से छोटे छोटे फल बनते हैं और फिर उन छोटे छोटे फलों को मिलाकर एक जो फ्रूट बनता है उसे हम मल्टीपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। जो पाइनएप्पल है उसमें बहुत सारे ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, तो हर ब्रेक जो है वो एक अलग फ्लावर से बना हुआ होता है और उन सब को मिलाकर जो एक फल बनता है उसे हम मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमग्रेनेट इज लोकेटेड एट, अनार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है GA3 जिब्रेलिक एसिड। विच फ्रूट इज नोन एज द किंग ऑफ एरिड फ्रूट, शुष्क क्षेत्रों का राजा फल किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेर। जनरली इसको जो बेर है वो ड्रोट रेसिस्टेंट होता है तो ज़्यादा ग्रो होता है ये। विच फ्रूट क्रॉप इज अफेक्टेड बाई लिटिल लीफ डिजीज, लिटिल लीफ रोग किस फसल में प्रसिद्ध है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल में जनरली लिटिल लीफ जो डिजीज़ है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है और ये उसमें देखने को मिलती है। विच वेजिटेबल क्रॉप इज क्रॉस पोलिनेटेड, कौन सी सब्जी पर परागित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑनियन। बाकी जो पी हो गया, टोमेटो और ब्रिंजल ये जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं। एप्पल का जो एडिबल, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जैसे कि एप्पल का जो एडिबल पार्ट होता है वो है थैलेमस, स्ट्रॉबेरी का एडिबल पार्ट वो भी थैलेमस ही है, लीची का जो एडिबल पार्ट है उसे हम एरिल के नाम से जानते हैं, कोकोनट का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म होता है, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी है, बनाना की म्यूजेसी, सिट्रस की रूटेसी, गवावा की है मीटेसी फैमिली। रूटिंग हार्मोन कौन सा होता है, अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन है वो जिब्रेलिक एसिड है। इसके साथ में एयर लेयरिंग है, प्रोपगेशन के लिए जनरली एयर लेयरिंग का यूज़ लीचिंग में किया जाता है। टी बडिंग से प्रोपगेशन सिट्रस में भी मैंड्रीन में करते हैं, और जो लेमन है उसमें तो सीड के थ्रू प्रोपगेशन होता है, लेकिन मैंड्रीन हो गया और ऑरेंज जो है उनमें टी बडिंग के थ्रू हम प्रोपगेशन करते हैं। अल्टरनेट बियरिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ये मैंगो में कोज होता है, स्पॉन्जी टिश्यू भी मैंगो में ही कोज होता है। स्पॉन्जी टिश्यू के लिए जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल वेराइटी है वो है अल्फांसो, जिसमें सबसे ज़्यादा ये
स्पॉन्जी टिश्यू जो डिसऑर्डर है ये देखने को मिलता है। और जो स्पॉन्जी टिश्यू है जनरली या तो हाई टेम्परेचर की वजह से कोज होता है, या फिर ये जैसे जो भी सोइल होती है उसमें से अगर ज़्यादा हीट का कन्विक्शन हो रहा है तो ज़्यादा हीट के कन्विक्शन की वजह से भी ये कोज होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग में एक तो क्या रहता है कि थोड़ा हीट कम हो जाती है, और दूसरा वो वाटर को भी मतलब मॉइस्चर बनाए रखने के लिए काम में आता है। तो मॉइस्चर भी बनी रहेगी और हीट भी थोड़ी कम होगी, तो उससे जो प्लांट रहेगा उसके जो फ्रूट्स हैं उनमें स्पॉन्जी टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा। ब्लैक हार्ट जो है ये पाइनएप्पल में प्रेजेंट मतलब पाइनएप्पल में देखा जाता है एज अ डिसऑर्डर। और ये ब्लैक हार्ट जो है वो जनरली हम स्टोरेज कंडीशन में जो पोटैटो होता है उसमें भी देखते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर ये पोटैटो में भी देखने को मिलता है। लिटिल लीफ डिजीज़ जो है ब्रिंजल में होती है, माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा के कारण देखने को मिलती है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स के नाम से हम बेर को जानते हैं। The phenomena of bearing a heavy crop in 1 year and a light crop in the next year is called। एक वर्ष अधिक फलन तथा अगले वर्ष कम फलन की घटना कहलाती है। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाइनियल बियरिंग हो गया या फिर अल्टरनेट बियरिंग हो गया, ये सेम ही चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बाइनियल बियरिंग। विच फ्रूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या होता है कि जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप एग्जिबिटेड पॉलीएम्ब्रियोनी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बहुगुणिता दर्शाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिट्रस। सिट्रस के साथ साथ में मैंगो है और लाइम है, और इनमें भी जो पॉलीएम्ब्रियोनी है प्रेजेंट रहती है। द ट्रेनिंग सिस्टम कॉमनली अडोप्टेड इन ग्रेप्स। अंगूर में सामान्यतः कौन सी प्रशिक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाउअर सिस्टम। बेस्ट सिस्टम माना जाता है इसे। द बॉटनिकल नेम ऑफ सपोटा। चीकू का वानस्पतिक नेम क्या है। मैनिलकारा ज़पोटा। द रेस्पिरेटरी क्लाइमेट इज़ अ क्लाइमेट्रिक फीचर्स ऑफ। रेस्पिरेटरी क्लाइमेट किसकी विशेषता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनको तोड़ने के बाद भी हम पका सकते हैं। जैसे कि तोड़ने के बाद भी उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती रहेगी तो फिर वो पक जाते हैं, ठीक है। और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ग्रेप्स हो गया, और जो भी सिट्रस फैमिली है उसके जो भी फ्रूट्स होते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। और जो क्लाइमेटिक फ्रूट है उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, एप्पल और पपाया। विच फ्रूट क्रॉप हैज़ अ डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो जो ग्रेप है उसमें ग्रोथ कर्व जो है वो डबल सिग्मोइड पाया जाता है। सो थैंक यू। क्लास ख़त्म हो चुकी है। बाकी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।